हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर इडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आंसर पता है तो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सेवरल एग्जाम्स में रिपीट हुई है और कई बार रिपीट हुई है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब एक और चीज इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी इडियम्स और फ्रेजेस आती है यू मस्ट हैव रेड समवेयर, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा। तो जो लिखा होता है जिस भी पर्टिकुलर बुक से या रिसोर्सेज से आपने पढ़ा होगा तो लैंग्वेज उसकी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है आपने कहीं और से भी पढ़ा हो या किसी टीचर से पढ़ा हो, तो लैंग्वेज उसकी डिफरेंट हो सकती है। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगानी है। जो आपने पढ़ा होगा जरूरी नहीं है कि डिट्टो वही वर्ड लिखा आएगा या वही सेंटेंस होगा। तो फॉर एग्जाम्पल है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब एक तरह से जैसे हम बोल देते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो ऑप्शंस है टू whip a dead horse, attempt to do the impossible, waste one's efforts या to take advantage of a weakness। अब देखो टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, अब यहाँ पे डेड हॉर्स आया है। एक और चीज याद रखना फ्रेजेस में, जब भी कोई भी इडियम और फ्रेजेस हो तो उसमें जो वर्ड लिखा होता है ना उससे रिलेटेड मीनिंग बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डेड हॉर्स लिखा है और आप सोचो कि डेड हॉर्स से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ होगा, तो डेड हॉर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब जो इसका ए ऑप्शन है, ठीक है जी, तो ए ऑप्शन तो इसको हमने हटा दिया है, इसको तो पहले ही। बात करते हैं अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। सी है वेस्ट वंस एफर्ट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकनेस। तो टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब एक, जहां पे मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, मतलब पुरानी चीजों को दोबारा से दोहराना। एक तरह से वही होता है ना टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। तो यहाँ पे तो वो ऑप्शन ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो नेक्स्ट ऑप्शन है अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल या वेस्ट वंस एफर्ट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ ए वीकनेस। तो यहाँ पे बी हो जाएगा अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, मतलब जो चीज नहीं हो सकी थी या नहीं हो सकती है फिर भी उसको आप करने का प्रयास करते हो, तो उसके लिए यही फ्रेज होगी। नेक्स्ट है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। अब यहाँ पे टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, तो मतलब हील से रिलेटेड तो कोई आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको तो आप हटा ही दो। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है टू हाइड, बी ऑप्शन है टू एस्केप, सी ऑप्शन है टू परस्यू और डी ऑप्शन है टू फॉलो। तो टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है टू एस्केप, या फिर बच निकलना, या फिर टू रन अवे। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी लिखा हो तो वही आंसर होगा। लेट्स मूव। नेक्स्ट है टू डाई इन हार्नेस। अब ये जिस सोर्स से मैंने पढ़ा था टू डाई इन हार्नेस, उसमें लिखा हुआ था डाई वाइल वर्किंग, मतलब काम के दौरान किसी की डेथ हो जाना, तो उसके लिए यूज किया जाता है डाई इन हार्नेस। ऑप्शंस है प्रीमिडिएटेड मर्डर, डाइंग यानी इन एक्सीडेंट, टू डाई वाइल इन सर्विस, टू बी टेकन बाय सरप्राइज। तो आपको आंसर मिल गया होगा, तो क्या हो जाएगा? टू डाई वाइल इन सर्विस। ठीक है, या फिर लाइक इफ समबडी इज वर्किंग और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ही वॉज डाइड इन हार्नेस। ठीक है, नेक्स्ट है टू फेदर वंस नेस्ट। तो टू फेदर वंस नेस्ट, नेस्ट बर्ड्स का नेस्ट क्या होता है? घर होता है उनका, तो मतलब अपने घर में और फेदर लगाना। ठीक है, तो आप इस तरह से रिलेट कर लेना कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है तो वो क्या करते हैं, जो वो कुछ बन जाते हैं या किसी उस पे रेप्यूटेटेड किसी पोस्ट पे होते हैं, इस तो वो पहले क्या करते हैं, पहले अपना फायदा सोचते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू फेदर, टू ऐड फेदर इन देयर ओन नेस्ट। ठीक है, तो हिंट मिल गया होगा आपको। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो, जब भी आप पढ़ो कभी तो आपको शायद ये चीजें याद आ जाएंगी कि हमें क्लास में इस तरह से बताया था। तो फेदर वंस ओन नेस्ट। ए ऑप्शन है टू मेक अ रेजिडेंशियल हाउस, नहीं होगा। बी है समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, नॉट रिलेटेड। सी है टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे और डी है नन ऑफ द अबाउ। तो इसका सी आंसर हो जाएगा टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि मैनी पॉलिटिशियंस
ट्राई टू फेदर वन इन देयर ओन नेस्ट, ठीक है। तो वो डिसऑनेस्ट वे में क्या करते हैं, खुद का फायदा निकालते हैं पहले। नेक्स्ट है द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। स्टोल द शो कई बार सुना होगा ना कि शी स्टोल द शो विद हर फेबुलस परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मतलब स्टोल द शो का मतलब क्या होता है, या शी स्टोल द शो किसी की मतलब एक तरह से होता है ना सारी तारीफ बटोर लेना, उसके लिए यूज करते हैं स्टोल द शो। तो स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, तो मतलब स्टोल जैसे मैंने बताया जो लिखा होता है ना फ्रेज में उससे रिलेटेड तो आंसर होगा ही नहीं, तो ए तो हटा दो। बी है क्रैप्ट इनटू द शो, ये भी नहीं होगा। सी है वन एवरीबॉडीज प्रेज, और डी है डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो, तो क्या हो जाएगा वन एवरीबॉडीज प्रेज, हर किसी से तारीफ बटोरना, ठीक है। तो फाइनली जैसे आप बोल सकते हो कि किसी का भी नाम लेके कि ही स्टोल द शो इन दैट इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट है टू बाइट द डस्ट। तो टू बाइट द डस्ट का कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब होता है किसी को हरा देना, ठीक है, नहीं, बट इसका मतलब है खुद हार जाना, टू बी डिफीटेड। तो क्या हो जाएगा ईट वोरेशियसली, नहीं, हैव नथिंग टू ईट रूट्स टू फेल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा सिर्फ टू फेल, या फिर टू बी डिफीटेड भी लिखा आ सकता है, टू बी डिफीटेड। टू बी डिफीटेड मतलब खुद हार जाना, ठीक है, किसी को हराना नहीं, खुद हार जाना। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और अभी ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, तो इंडिया बाइट द डस्ट, ऑल्दो ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, बट इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है वैसे सडन एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक। अब यहाँ पे शॉक तो लिखा नहीं हुआ है, तो जो नहीं लिखा है उसको तो हम ढूंढेंगे नहीं, तो डिलेड इवेंट नहीं होगा, एंड अनएक्सप्लेकेबल इवेंट भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यस यही होगा अनएक्सपेक्टेड इवेंट, या फिर अनएक्सपेक्टेड शॉक, या फिर सडन शॉक, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी वर्डिंग यूज हुई हो तो वही आंसर होगा। तो डिलेड हो गया, इन एक्सप्लिकेबल हो गया, अनप्लेजेंट हो गया, तो ये नहीं होगी, अनएक्सपेक्टेड होगा। नेक्स्ट है व्हेन द प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल वाज एंटरिंग द क्लास ऑल माय फ्रेंड्स क्वाइटली डिसअपीयर्ड लीविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक। अब यहाँ पे जो फ्रेज है इस पूरे सेंटेंस में वो ये है फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, टू लिसन टू हिम नहीं होगा, टू एंटर इनटू द क्लास भी नहीं होगा, टू बेयर द क्रिटिसिज्म या फिर टू लिसन टू ए फेवरेबल कमेंट भी नहीं होगा, तो क्या होगा सी होगा, टू बेयर द क्रिटिसिज्म, ठीक है। या फिर बोलते हैं कि मुश्किल समय को फेस करना, तो उसके लिए भी हम बोलते हैं यू हैव टू फेस द म्यूजिक, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नोबल मैन गेव अप द घोस्ट। यहाँ पे जो फ्रेज है वो हमारी ये है, गेव अप द घोस्ट। अब इसमें घोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं दोबारा बता रही हूँ। तो लेफ्ट द घोस्ट नहीं होगा, लिव्ड लाइक ए घोस्ट भी नहीं होगा, फिर इसको हटा दो, इनवाइटेड घोस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो लिखा होता है वो तो आंसर होता ही नहीं है, मतलब जो वर्ड यूज किया होता है उससे रिलेटेड आंसर नहीं होगा। तो इनवाइटेड घोस्ट नहीं होगा, आंसर क्या होगा डाइड, ठीक है, ठीक है। तो गिव अप द घोस्ट, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा टू डाई। गो टू द घोस्ट भी होता है, एक और फ्रेज होती है गो टू द घोस्ट, गो टू द घोस्ट, इसका मतलब भी होता है टू डाई, ठीक है, मर जाना। नेक्स्ट है द कार इन द बैकयार्ड इज प्रूविंग टू बी अ वाइट एलिफेंट। अब देखो प्रूविंग टू बी अ वाइट एलिफेंट, अब मैं ये एक बार समझा देती हूँ। वाइट एलिफेंट जो फ्रेज है उसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज आपने खरीद ली जिसका खर्चा तो बहुत ज्यादा है,
मेंटेनेंस उसकी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी यूटिलिटी बहुत कम है। यू मस्ट हैव, यू माइट हैव बॉट समथिंग सम टाइम, ठीक है, कभी ना कभी, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो कि आपने वो चीज़ खरीद तो ली है बट आप उसकी यूटिलिटी नहीं कर पा रहे हो, ऑल्दो उसकी मेंटेनेंस भी इतनी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको पछतावा हुआ होगा। तो वेरी ह्यूज आइटम नहीं होगा क्योंकि एलिफेंट है तो इन्होंने ह्यूज आइटम दे दिया, ठीक है। कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन, वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है लेकिन एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसकी यूटिलिटी भी नहीं हो तो हम उसको बोलेंगे वाइट एलिफेंट। यूजफुल मटेरियल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बी, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन। कोई ऐसी चीज जो आपने बहुत महंगी खरीद ली है लेकिन वो यूजलेस है, मतलब उसका कोई काम नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाइट एलिफेंट, ठीक है। He takes leave once in a blue moon, तो once in a blue moon, once in a while जब हम यूज करते हैं तो उसका मतलब ही क्या होता है, कभी कभार, ठीक है। तो रेगुलरली नहीं होगा, ऑफन हो गया, रेयरली हो गया, ठीक है, और वंस अ फोर्टनाइट, तो क्या हो जाएगा, वंस इन ए ब्लू मून मतलब कभी कभार। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, तो वो कभी कभार ही लीव लेता है, रेयरली, मुश्किल से वो कभी कभार ही लीव लेता है, तो ही टेक्स लीव वंस इन ए ब्लू मून। नेक्स्ट है अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। अब फेयर वेदर फ्रेंड्स ऐसे याद रखना, फेयर वेदर मतलब आपका फेयर वेदर देख के, वेदर क्या होता है, समय, मौसम, आपका अच्छा मौसम देख के जो आपका साथ दे तो वो दोस्त दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। तो फेयर वेदर फ्रेंड मतलब अगर आपका फेयर वेदर चल रहा है, सही टाइम चल रहा है तो वो आपके साथ है, तो इट मीन्स वो फ्रेंड्स आपके क्या है, सेल्फिश है, तो यू शुड बिवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब हो गया फ्रेंड्स हु फेस डिफिकल्टीज कामली, फेवरेबल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, ये रिलायबल फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टी, जो तुम्हें जरूरत के टाइम पे, डिफिकल्टी के टाइम पे छोड़ दे तो उनको हम बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फिश फ्रेंड्स। अगर एक वर्ड लिखा हो सेल्फिश फ्रेंड तो वही आंसर होगा। मैं बार बार बता रही हूँ कि लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ठीक है, जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा हो, बट आपको मीनिंग अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर जैसे मर्जी लैंग्वेज में लिखा हो आप फाइंड आउट कर लोगे आंसर। नेक्स्ट है इन कोल्ड ब्लड, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, यू मस्ट हैव रेड दिस वर्ड, कोल्ड ब्लड, न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, जब आपने कोई न्यूज़ पढ़ी होगी तो कोल्ड ब्लड, मर्डर पढ़ा होगा तो कोल्ड ब्लड, जैसे मर्डर्ड लिखा होता है, ही वॉज कोल्ड या इट वॉज कोल्ड ब्लड मर्डर्ड ऐसे लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है डेलिबरेटली, ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक समवन फॉर अ राइड, ये थोड़ा सा अलग सा है, टू टेक समवन फॉर अ राइड मतलब इट मीन्स, आप ऐसे याद रख लेना, इफ समवन इज गोइंग टू टेक ऑन अ राइड तो इट मीन्स ही इज गोइंग टू गिव यू चीट, गिव यू डिसीव, ठीक है, तो वो आपको डिसीव करने वाला है, ही इज गोइंग टू डिसीव यू, ठीक है। तो टू टेक समवन फॉर अ राइड तो इसका मतलब क्या हो गया, डिसीव करना किसी को, टू डिसीव समवन, टू गिव अ राइड टू समवन नहीं होगा, टू बी डिफरेंट, डिस्क्लोज, तो बी हो जाएगा टू डिसीव समवन, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट, अब यहाँ पे रैट तो बिल्कुल नहीं होगा, तो टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू बी सस्पिशियस, तो इसका आंसर डायरेक्ट यही है, टू बी सस्पिशियस, संदेहास्पद होना किसी चीज का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू स्मेल अ रैट। सो दैट्स इट, इनफ फॉर टुडे। ये हमारी इडियम्स और फ्रेजेस थी। जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगी ग्रामर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे अहेड।